हे एवरीबॉडी, पिछले वीडियो में हमने हार्ट अटैक को समझा था। इस वीडियो में हम उसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे जब एक पेशेंट अचानक से कोलैप्स कर जाए तो आप उसे सीपीआर देकर बचा सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस भी करेंगे कि सीपीआर के साथ साथ कौन कौन सी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। आइए समझते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ चैनल में काफी सुना होगा कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर ने सीपीआर देकर एक कोलैप्स्ड पेशेंट को बचा लिया। ऐसे ही और भी केसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आइए पहले सीपीआर को समझते हैं। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी हार्ट यानी आपका दिल, पल्मोनरी यानी लंग्स यानी आपके फेफड़े, रिससिटेशन यानी उस पेशेंट को वापस होश में लाना। मतलब कुछ भी ऐसा तरीका जिससे आपकी धड़कन भी चलने लगे और आप सांस भी ले पाए। यानी कोई भी ऐसा केस जहां पेशेंट का हार्ट ठीक तरीके से पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड ना पहुंचा रहा हो, उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हार्ट हमारे सभी ऑर्गन्स को खून पहुंचाता है और फिर वो खून वापस हार्ट में आ जाता है। यहाँ साइकिल बार बार जब चलती रहती है तो हमारे शरीर को कॉन्टिन्यूसली ब्लड मिलता रहता है। जैसे ही ये सर्कुलेशन रुका, आपके लंग्स, ब्रेन और किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा और आपकी मिनटों में ही डेथ हो सकती है। इसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, यानी अचानक से बेहोश हो जाता है या गिर जाता है। इसलिए हमें ऐसे केसेस में सीपीआर देने में जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रिससिटेशन हॉस्पिटल में दी जाए तो इसे हम ACLS कहते हैं, यानी एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स मशीन्स, मेडिसिन और लोगों के हेल्प से पेशेंट्स को रिससिटेट कर सकते हैं। ये काफी कम्प्लेक्स है और बहुत सारी मॉनिटर रीडिंग्स की जरूरत होती है, इसलिए अभी के लिए हम इसे ना समझें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ सपोर्ट को समझना, यानी BLS। कॉमनली या लोकली यानी आसपास जब भी आप किसी कोलैप्स्ड पेशेंट को देखें तो क्या बेसिक स्टेप्स हैं उस पेशेंट को रिवाइव करने के, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सीपीआर देने के ये स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्क्रीन सेफ्टी। अपने आसपास की जगह को देखिए और जरूरत लगे तो पेशेंट को किसी सेफ जगह पर सीपीआर दीजिए, क्योंकि आप उन्हें सीपीआर दे रहे हैं, इसलिए आपका सेफ रहना भी बहुत जरूरी है। तो आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करके आप एक सेफ जगह पे पेशेंट को शिफ्ट कीजिए और उसके बाद ही आप सीपीआर दीजिए। दूसरा, चेक रिस्पॉन्सिवनेस। चेस्ट पर या शोल्डर पर थोड़े से हल्के हाथ से मारकर आप उन्हें चेक कीजिए कि वो रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं या नहीं। कई बार हो सकता है कि सीपीआर की जरूरत ही ना पड़े और वो पेशेंट वैसे ही उठ जाए। तीसरा स्टेप, पल्स और एयरवे को चेक कीजिए। अब सीपीआर में मेजर काम तो हार्ट और लंग्स का ही है, तो पल्स और एयरवे को चेक करना भी बहुत जरूरी है। बेस्ट है कि आप गले के पास 2 उंगली लगाकर कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप पेशेंट की छाती देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सांस ले भी पा रहा है या नहीं। ये सारी चीजें बहुत तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि आपको पेशेंट को सीपीआर देकर रिससिटेट भी करना है, इसलिए हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ आप बाकी लोगों को भी मदद के लिए बुलाएं, एम्बुलेंस को कॉल करें और किसी को AED लाने के लिए भेजें। AED क्या है इसे हम आगे समझेंगे। अब सीपीआर देना है या नहीं या पल्स और एयरवे देखकर ही पता कर सकते हैं। अगर पेशेंट की पल्स ठीक चल रही है और वो सांस ले पा रहा है तो उसे लेफ्ट साइड पर यानी बाएं साइड पर लिटा दीजिए। अगर पल्स चल रही है मगर सांस नहीं चल रही तो 10 ब्रेथ्स पर मिनट यानी 6 सेकेंड में एक बारी सांस दें। जरूरत पड़ी तो आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। हर 2-2 मिनट पर पल्स चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पल्स फील होना बंद हो जाए तो उसके बाद आप तुरंत ही सीपीआर देना शुरू कर दीजिए। अगर पल्स और सांस दोनों ही नहीं चल रही है तो तुरंत सीपीआर शुरू कीजिए। सीपीआर देने वाला चाहे एक आदमी हो या 2, रेट सेम ही रहेगा। सीपीआर आपको 30:2 पर देना है, यानी कंप्रेशन 30 बार और उसी बीच में 2 बारी सांस देना है। अगर एक आदमी है तो उसे ही ये दोनों काम करने होंगे। अगर 2 आदमी है तो एक कंप्रेशन दे सकता है और दूसरा ब्रेथ। आप 2 मिनट के बाद किसी और को कह सकते हैं ये सेम प्रोसीजर करने, क्योंकि सीपीआर बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसीजर होता है, तो हर 2-2 मिनट पर कोई और आपकी पोजीशन पर चेंज होते रहे
तो इससे पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ध्यान रहिए कि ये प्रोसीजर बिल्कुल ही कंटिन्यूअस है, यानी ये लगातार है, आपको बीच में कहीं पर भी नहीं रुकना है। एक एडिक्वेट सीपीआर क्या होता है? इसके 3 स्टेप्स हैं, C, A एंड B। C यानी सर्कुलेशन को आपको मैनेज करना है। इसके लिए एक चीज याद रखिए, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, यानी आपको 5 to 6 सेंटीमीटर के डेप्थ तक चेस्ट को कंप्रेस करना है। प्रॉपर्ली हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट को रिकॉइल होने देना है। पुश फास्ट यानी 100 से लेकर 120 मिनट्स की रेट होनी चाहिए। दूसरा स्टेप A यानी एयरवे। इसमें 3 स्टेप्स हैं, हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट एंड ओपन माउथ। ये तीनों प्रोसेस आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये तीनों करके आप एयरवे ओपन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप B यानी ब्रीदिंग। इसे आपने 30:2 के रेशियो में रखना है, और अगर आप ब्रीदिंग दे रहे हैं तो 10 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से करना है। एडल्ट में, बच्चों में और इन्फेंट में यानी 1 साल के बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको पल्स देखना है तो एडल्ट में आप गले के पास देखिए, जिसे हम कैरोटिड पल्स कहते हैं। बच्चों में आप गले के पास देख सकते हैं या पैर के पास देख सकते हैं। छोटे बच्चों में आप एल्बो के पास देख सकते हैं, यानी अपनी कोहनी के पास देख सकते हैं। एडल्ट में जैसा कि हमने देखा ये 30:2 का रेशियो है, बट बच्चों में ये 30:2 का ही रहता है अगर एक बचाने वाला हो। अगर 2 लोग हैं वहाँ पे तो 15:2 के रेशियो में भी दे सकते हैं। एडल्ट और बच्चों में कंप्रेशन कितनी गहराई में देना ही ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों में ये 4 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। अब आपके हाथ की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? अगर तो आप किसी एडल्ट में कर रहे हैं तो दोनों हाथ को इंटरलॉक करके चेस्ट के बीच में कंप्रेशन दीजिए। अगर बच्चा है तो आप एक ही हाथ से चेस्ट के बीच में कंप्रेशन दे सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो प्रेफर कीजिए कि दोनों थंब्स से चेस्ट के बीच में कंप्रेशन दें। ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक या तो पेशेंट उठ ना जाए, या तो एम्बुलेंस ना आ जाए, या तो AED ना आ जाए। इस AED मशीन को आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इन पैडल्स को कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है। स्विच ऑन करके आप पेशेंट को इसी से रिससिटेट कर सकते हैं। AED एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप तुरंत बस एक स्विच से कनेक्ट करके पेशेंट को शॉक देकर उसकी जान बचा सकते हैं। ये मशीन पेशेंट्स पर लगाकर उन्हें रिदमिक शॉक्स देता है, यानी समय समय पर ऐसे शॉक्स देता है जिससे कि हार्ट पंप होता रहे। ये भी बताती है कि हार्ट शॉकेबल है या नहीं। आइए इनसे जुड़ी टॉप 5 मिथ्स के बारे में देखते हैं। CPR में ब्रेथ और कंप्रेशन दोनों देना जरूरी है। अगर सांस देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप चेस्ट कंप्रेशन देकर भी उसकी जान बचा सकते हैं। दूसरी मिथ, कंप्रेशन ज़्यादा फास्ट देने से या सांस ज़्यादा बार देने से और बेटर रिससिटेशन के चांसेस होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा कंप्रेशन देने से हार्ट सफिशिएंटली हर पंप के बाद ब्लड फिल नहीं कर पाता है, और आगे इसी वजह से कम ब्लड पंप होगा, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। ज़्यादा सांस देने से एक बैलेंस्ड CPR नहीं होगा, और जितना ज़्यादा आप सांस देकर लंग को फुलाने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा हार्ट भी कंप्रेस होगा और वो पंप नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों का ही कोई फायदा नहीं है। तीसरा, अगर आपने कभी भी CPR नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपसे CPR नहीं हो पाएगा। जब भी किसी की जान बचाने का सवाल होता है तो एक गलत CPR देना एक CPR ना देने से हमेशा बेटर ऑप्शन है। कैसा भी कंप्रेशन हो, पेशेंट की लाइफ बचाना हमारा पहला काम है। चौथी मिथ, अगर CPR से रिब टूट जाए या पेशेंट इंजर हो जाए तो CPR रोक देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। CPR एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसे करते रहना है। हार्ट पंप करना हमारा पहला मोटिव है। पांचवा मिथ, CPR ऑलवेज वर्क्स। CPR हमेशा काम करती है, ऐसा नहीं है। CPR एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जरूरी नहीं है कि CPR हमेशा काम ही करेगा। CPR ना देने से तो बेटर ही है कि हम CPR दें, क्योंकि उससे सर्वाइवल के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। हर पेशेंट की बॉडी अलग होती है, इसलिए हमें नहीं पता कि उस पेशेंट में CPR कितनी इफेक्टिव होगी। आपके मन में अभी भी क्या रिलेटेड मिथ्स हैं CPR के बारे में, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ।